नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे आपके पास में क्या है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट क्लास की क्या हो जाएगी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16, देन 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30। उसके बाद में क्या करोगे, 30 प्लस 23 इज इक्वल टू 53, देन 53 प्लस 17 इज इक्वल टू 70, 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77 एंड लास्ट 77 प्लस 3 इज इक्वल टू 80। तो आपका n क्या आ जाएगा आपके पास में, n इज इक्वल टू 80। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, तो n बाय 4 करना है, दैट मीन्स 80 बाय 4 विच विल गिव यू 20th आइटम। 20th आइटम कहाँ पे आएगी आपकी, सेकेंड क्लास में। अब देखो सेकेंड क्लास में आएगी तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, L1 चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए। L1 क्या हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हमारे पास L1 ऑलरेडी है, प्लस n बाय 4 आपका क्या आया था 20 माइनस CF, ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 16, सो माइनस 16 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 14 इंटू I जो अपना क्लास इंटरवल है विच इज 10। अब हमें क्या करना है 10 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 16 करोगे तो 4, ना 4 अपॉन 14 इंटू 10। इक्वेशन सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 14 करोगे तो 0.285, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आ जाएगा 2.85। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2.85, दिस विल गिव यू 12.85। ये आपका फाइनल आंसर आ गया Q1 का। अब हमें क्या निकालना है Q3। Q3 के लिए क्या करना है 3n बाय 4, दैट इज 3n, दैट इज 3 इंटू 80, दिस विल गिव यू 240 अपॉन 4, जो आपका आ जाएगा आंसर 60th आइटम। 60th आइटम कहाँ पे लाई करेगा, इन योर दिस क्लास, 70 वाली जो क्लास है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए, L1 चाहिए, तो हमारा L1 क्या हो जाएगा 30, सो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 30 प्लस 3n बाय 4, वो क्या हो जाएगा हमारा 60, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 माइनस 53 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 17, अगेन वैल्यू पुट करो 17 इंटू I विच इज योर क्लास इंटरवल इंटू 10, ठीक है। अब हम करेंगे 30 प्लस 60 माइनस 53 करोगे तो 7 अपॉन 17 इंटू 10, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30 प्लस 7 बाय 17 करोगे तो 0.411 समथिंग आएगा, तो उसको इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.11। नाउ योर फाइनल आंसर विल बी 34.11। हमारे पास Q1 और Q3 आ गया, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है Q1, Q2 और Q3। Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं। फॉर्मूलाज मैंने तीनों नोट डाउन करके रखे हैं। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल क्या है क्वेश्चन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है विच इज 22, तो वही हमारी फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी भी है। अब आपको फाइंड आउट करनी है सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करोगे 60 माइनस 22 विच विल गिव यू 38। तो आपकी सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 38। नाउ 106 माइनस 60, माइनस करना है 60 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 46। दैट मीन्स थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 46। नाउ 141 माइनस क्या करोगे 106, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 35। एंड लास्ट 161 माइनस 141, तो आपके पास लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास में n ऑलरेडी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल ही दिया हुआ होता है, राइट। सो n इज इक्वल टू 161। तो n आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 161। n को क्या करेंगे, वैल्यू में पुट कर देंगे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है Q1 विच इज n बाय 4। सो n क्या है आपके पास 161
अपॉन 4 विच विल गिव यू 40.25th आइटम। अब हमें क्या करना है, 40.25th आइटम, ये कौन सी क्लास में आएगी आपकी, सेकेंड क्लास में, विच इज दिस वन। आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे पुट डाउन करना है। सबसे पहले आपका L1, अब ये आपका सेकेंड क्लास जो है तो आपका L1 क्या हो जाएगा 10, सो राइट डाउन 10 ओवर हियर, 10 प्लस n by 4 विच इज 40.25 माइनस CF। इस क्लास की इमीडिएट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी 22 अपॉन F। हमारे इस क्लास का F क्या है 38, सो हियर 38 इंटू I हमारा क्या है क्लास इंटरवल 10 to 20 which is 10 over here. Now 10 plus 40.25 minus 22, this will give you 18.25 upon 38 into 10. One more time 10 plus, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.4802 समथिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ 10, सो आपका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 4.80, 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स तक ही हम लोग लेंगे, कंसिडर करेंगे। नाउ 10 प्लस 4.880 विल गिव यू 14.80। Q1 क्या आ गया आपका 14.80। मूविंग ऑन टू Q2 विच इज मीडियन। मीडियन के लिए भी आपको क्या चाहिए n/2, n क्या है आपके पास 160, so 161/2 दिस विल गिव यू 80.25th आइटम। ओके, अब हम क्या करेंगे 80.25th आइटम कहाँ पे आएगी आपकी थर्ड क्लास में, दैट इज ओवर हियर। सबसे पहले आप क्या करोगे L1 फाइंड आउट करोगे। अब L1 आपका क्या हो जाएगा थर्ड क्लास का 20, सो राइट डाउन 20 ओवर हियर प्लस n/2 which is 80.25 माइनस CF। CF क्या हो जाएगी अब इस क्लास के लिए 60, सो माइनस 60 अपॉन F। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 46 इंटू I विच इज 10। नाउ 20 प्लस टू 80.25 माइनस 60 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20.25 अपॉन 46 इंटू 10। अब जब हम ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 प्लस, ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपके पास आएगा, जब आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 0.445 इंटू 10 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.45। सो योर फाइनल आंसर हियर विल बी 24.45 जो आपका मीडियन है Q2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Q3। Q3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3n अपॉन 4। n क्या है आपके पास 161 है, सो 161 इंटू 3 अपॉन 4 विच विल गिव यू 483 अपॉन 4। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 120.75th आइटम, 120.75, दैट मीन्स इट विल लाई ओवर हियर इन दिस क्लास। सबसे पहले आप क्या करोगे L1 पुट करोगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला में L1 क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस 3n/4, आपके पास क्या था आंसर 120.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस क्लास के लिए 106 अपॉन F। F क्या हो जाएगा आपके लिए 35 इंटू 10 जो आपका क्लास इंटरवल ऑलरेडी है। नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे 30 प्लस, हम ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जब आप क्या करोगे 120.75 माइनस 106 करोगे आपके पास आ जाएगा 14.75 अपॉन 35 इंटू 10। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 30.4.21, 30 प्लस 4.21 विच विल गिव यू 34.21। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया Q3 का। हमारे आंसर्स क्या क्या है वापस हाईलाइट कर देंगे। हमारा Q1 का आंसर था 14.80, देन आपका मीडियन का आंसर था 24.45 एंड आपका Q3 का जो फाइनल आंसर था वो है
34.21. So here it was all about calculation of all the three quartiles. Let's move on to our next sum.